अस्सलाम वालेकुम। जो आज की जो वीडियो है इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे कुछ चीज़ें जो कि हम लोगों ने अपनी सीरीज जो चल रही है हमारी यूट्यूब के ऊपर उसके रेलेवेंटली। तो जिस तरह कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जो पहली 3 वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है। एक तो वीडियो है आपके पास हाउ टू अर्न फ्रॉम सोशल मार्केटिंग, जो कि एक 2 आवर्स की वीडियो है, ठीक है, वो अलहदा से। उसके बाद 2 वीडियोस जो है हमारी इस सीरीज के अंदर आई है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमने बनाई थी कि किस तरीके से जो है आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना सकते हैं गूगल के थ्रू, या फिर गूगल में बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। इन सेकंड वीडियो जो है हमारे पास हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें वगैरह कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। जो कनेक्ट कर सकते हो तो ऐड वगैरह रन कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड वीडियो है दैट विल बी ऑन, क्या इससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि आप लोगों ने जो है आपको बिजनेस सूट चाहिए, आपको एड्स मैनेजर पे काम चाहिए, ठीक है। हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी जनरल होगी, इसके अंदर हम और भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और हो सकता है कि चैट जीपीटी से रेलिवेंट भी हम इसमें कुछ चीज़ें वगैरह डिस्कस करें, ठीक है। तो अब जिस तरह के हमारे पास फेसबुक अकाउंट जो है ऑलरेडी हमारे पास बन चुका हुआ है, ठीक है, जो कि हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला फेसबुक अकाउंट जो है मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ अपना, एक मैंने अकाउंट अलहदा से भी बनाया था न्यू, ठीक है। सो अभी हम जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली वो ये वाला है, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे पास जो है हमारा पेज भी क्रिएट हुआ हुआ है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे आते हैं पेजेस के ऊपर, और ये हमारे पास पेजेस हैं डिफरेंट जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हम लोग इसको काम वगैरह के लिए सारा चीज़ें वगैरह कर रहे हैं इसके ऊपर। अल्फा सोल्यूशन के नाम से पेज है जो कि हम इसको यहाँ से हम लोगों ने क्रिएट किया था। कुछ चीज़ें वगैरह हम लोगों ने इसकी डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। और कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन वगैरह इसकी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को जब भी पेज ओपन करते हो तो ये चीज़ इस तरह की शो नहीं हो रही होती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को जब भी इन चीज़ों की एक्सेस चाहिए, चीज़ों को यूज़ करने, तो आप यहाँ से जाके पहले उस प्रोफाइल को शिफ्ट करते हो उसकी, ठीक है, अपनी प्रोफाइल से, नेम वाली प्रोफाइल से आप उस पेज की प्रोफाइल पे शिफ्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये सारी सेटिंग्स और इनसाइट्स वगैरह जो ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, हम यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, अल्फा सोल्यूशन का नेम चेंज कर सकते हैं, आप इसका यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी की चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि लिंक्ड अकाउंट्स, जो कि आप लोग हम लास्ट क्लास में लास्ट अपनी वीडियो में देख चुके हैं कि आप लोग यहाँ से इंस्टाग्राम को लिंक करते हैं, और व्हाट्सएप को भी आप लोग यहाँ से लिंक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी से आगे हम लोगों ने चलना है कि आप लोग जो है, अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते हो इस पेज की इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट अवेलेबल है, ठीक है। अब अलहदा से जाकर business.facebook.com पे भी जाकर आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। और एक ही क्लिक में आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जैसे मेरे पास चारों 5 पेजेस जो आपके पास वहाँ पे शो हो रहे थे, उन सब पेजेस को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं सिर्फ सिंगल क्लिक के साथ। अब जिस तरह यहाँ पे एनएस का पेज खुला हुआ है, यहाँ से मैं क्लिक करके अल्फा सोल्यूशन के ऊपर मूव कर सकता हूँ, और उस पेज को मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर आपके पास फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का पेज जो है ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, और कनेक्ट भी हैं। यहाँ तक हम लोगों की लास्ट वीडियो जो है हो चुकी है, ठीक है। अब इसी से आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं कि हम लोगों ने अपनी नोटिफिकेशंस वगैरह, इनबॉक्स और बाकी सारी चीज़ों वगैरह को किस तरीके से देखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। इस तरह की आप लोगों से मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब वाली, वो हमारा मेरा जो कोर्स है एनएससी के अंदर, वो भी कर रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं कोर्स के अंदर डिस्कस कर लेता हूँ, इसलिए वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर अप नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट नहीं हो रही होती ना, रिपीट नहीं कर सकते हम। इसलिए हम लोगों ने लेक्चर के अंदर जो है ऑलरेडी जो है वो बिजनेस सूट के अंदर और एड्स मैनेजर के ऊपर चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम लोग कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर डिफरेंट करें, जो कि चैट जीपीटी के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों को, इसके लिहाज से भी देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से उसको प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम लोगों ने देखना है कि इसके अंदर टूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक तो बिजनेस सूट हो गया, इसके अलावा क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है एड्स मैनेजर, ठीक है। हम बिजनेस सूट के अंदर क्या चीज़ें कर सकते हैं और एड्स मैनेजर के अंदर क्या चीज़ें कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने लॉन्च किया है, ये आप लोगों के पास एड्स मैनेजर है। एड्स मैनेजर के अंदर बेसिकली हम सारी चीज़ों की एड्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं हमारी उन सब की प्रोग्रेस वगैरह, एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक ऐड लगा के यहाँ पर उसकी चीज़ों वगैरह को कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो बिजनेस सूट है, बिजनेस सूट के अंदर भी आपके पास जो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने कोर्स क्लास के अलावा डिस्कस करनी है थोड़ी डिटेल के अंदर, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशंस हैं, इनबॉक्स हैं, पोस्ट एंड स्टोरीज हैं, प्लानर हैं, एड्स हैं, इनसाइट्स हैं, ऑल टूल्स हैं। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो एंगेज एंड ऑडियंस का एक पोर्शन है जिसके अंदर हमारे पास बिजनेस फीड है, गेम स्ट्रीमिंग है, ठीक है, इनबॉक्स है, प्लानर है, पोस्ट एंड स्टोरीज है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं, इस पे क्या क्या चीज़ें जो है हम लोग इस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम चैट जीपीटी की भी जो है वो चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं कि उसके ऊपर आपके पास क्या है। अब चैट जीपीटी मेरे पास यहाँ पर ओपन है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज़ करना हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे जाओगे ओपन एआई, ठीक है, ओपन ए डॉट कॉम ओपन करोगे। ठीक है, ओपन ए डॉट कॉम ओपन करने के बाद अब जिस तरह से चैट जीपीटी 4 भी जो है इस टाइम पे जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, अब एक तो ट्राई जीपीटी है, चैट जीपीटी, और एक ट्राई चैट जीपीटी प्लस है। ठीक है, हम उसके बारे में भी जो है वो बात वगैरह करेंगे। अब ये हमारे पास ट्राई चैट जीपीटी प्लस हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास लॉगिन मांगेगा। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन हुआ है। ठीक है, तो मेरा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या होगा कि वो लॉगिन मांगेगा मांगेगा उसके लिए क्या है कि आप साइन इन आप तब करोगे जब आपके पास ईमेल आईडी है। अगर आपके पास अभी आप लोगों ने नहीं बनाया हुआ, फॉर एग्जांपल मैं नए अकाउंट बनाऊंगा तो मैं वहां पर साइन अप करूंगा। ठीक है, साइन अप करने के बाद जिस तरह हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर उन्होंने गूगल अकाउंट बनाया था, ठीक है, उसी गूगल अकाउंट को या उस ईमेल को या कोई और ईमेल को भी जो है आप लोग यूज करके साइन अप कर लो। वो आपके ईमेल या ईमेल के ऊपर कोई कोड भेजेगा या आपके फ़ोन नंबर के ऊपर कोड भेज के आपकी वेरिफिकेशन करेगा, और वहां से जो है आपका चैट जीपीटी जो है वो कंफर्म हो जाएगा आईडी का। और फिर हम इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे, मैक्सिमम चीज़ें हमारी यहाँ पे फ्री हो जाएंगी। इस तरह यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये हमें जो कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है ये है चैट जीपीटी के थ्रू कि हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है वो फायदा क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये तो मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा है इससे, तो उसके रेलिवेंट हम लोगों को डिटेल मिल गई हैं और इन चीज़ों के ऊपर हम बात भी कर चुके हैं कि ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर एंगेजमेंट, ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक एंगेज करना और जनरेटिंग लीड्स। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात कर भी चुके हैं, उनको दोबारा हम यूज़ भी करेंगे। अभी हमारे पास इस टाइम जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि चैट जीपीटी को हम लोगों ने अपने बिजनेस सूट के साथ किस तरह से मर्ज करना है। ठीक है, अब जिस तरह आप लोगों को पता है कि यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, जिस तरह हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानर। ठीक है, प्लानर बेसिकली ये होता है कि आप अपनी पोस्टों को, अपनी चीज़ों को पहले से स्केड्यूल कर देते हो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और स्केड्यूल में ये होता है कि आप लोग अपने ऑलरेडी जो चीज़ों को स्केड्यूल किया होता है तो फिर आप लोग उनको यूज़ करते रहते हो। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोगों ने मेन जो पर्पस ये है कि हम लोगों ने देखना है कि आप लोग किस तरीके से चैट जीपीटी की डिफरेंट चीज़ों को इसके अंदर एंगेज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने जिस तरह डिफरेंट एक आप लोगों को एग्जांपल दी है करने के लिए। अभी हम जिस तरह इन चीज़ों को आप देखेंगे, हम इसके लिहाज से चैट जीपीटी को भी साथ साथ यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बिजनेस फीड क्या है। बिजनेस फीड में बेसिकली आप लोगों के पास जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, जिन चीज़ों को आप लोग लाइक कर रहे हो, तो वो आपके पास अपडेट आनी शुरू हो जाएंगी। अभी इस पेज के ऊपर तो, और अभी न्यू पेज हम लोगों ने बनाया है, इस पर हम लोगों ने ऐसा कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब इस तरह के सिमिलर पेजेस पे अगर आप लाइक करते हो तो उस तरह की आपको जो है ना ऑल में शो हो रहा है। फॉलोइंग में क्या है कि जिन पेजेस को आप फॉलो करोगे, अभी इस पेज को फॉलो नहीं कर रहा तो कंटेंट शो नहीं हो रहा। अब सिमिलर टू यू जो है उसमें फायदा क्या है कि जिस तरह का आपका पेज है उसके रेलेवेंट आप लोगों को चीजें वगैरह जो है नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अभी इस पे बहुत कम है क्योंकि बिल्कुल न्यू पेज है। अभी जिस तरह हम इसके सर्च करेंगे उस लिहाज से हमें इसकी चीजें वगैरह जो है वो शो होनी शुरू हो जाएंगी। पॉपुलर में, नियर यू में, ठीक है, इसी तरीके से इंस्टाग्राम फॉलोइंग में। तो आप लोग जिस जिस तरह के अकाउंट्स को फॉलो करोगे, अब जिस तरह इस पेज से जो इंस्टाग्राम से मैं एनएस का अकाउंट अगर फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे एनएस की जितनी भी पोस्टें हैं रिलेवेंट वो मुझे शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बिजनेस फीड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये आपके पास ये वाली है। ठीक है, सिमिलर टू यू। अब सिमिलर टू यू में ये होता है कि आपके रेलेवेंट जितने भी बिजनेस हैं वो आप लोगों का काम कर रहे हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं कि उनकी क्या अपडेट्स, मतलब इस तरह की आप लोग उन पे नजर रख सकते हैं कि भाई ये बिजनेसेस क्या कर रहे हैं इस टाइम मार्केट के अंदर, तो हम लोग उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है इसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर क्रिएट पोस्ट का और क्रिएट ऐड की भी ऑप्शन आ रही है। ठीक है, हम लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जब हम क्रिएट पोस्ट या क्रिएट स्टोरी पे आएंगे तो अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस। तो ये आप लोगों को बिजनेस फीड के बारे में आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इस पे हम कर सकते हैं।
अब है गेम स्ट्रीमिंग, ठीक है, डैशबोर्ड फॉर गेमिंग क्रिएटर्स टू रीच योर ऑडियंस एंड एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ठीक है, गेमिंग के रेलेवेंट सेटअप कर सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग का, ठीक है, जो कि आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगर आपने गो लाइव जाना है, ठीक है, या आपने जो उनसा है एक इवेंट क्रिएट करना है, उसके रेलेवेंटली आप लोगों के पास आ रहा है, आप लोगों ने एक्टिव करना है, ब्रॉडकास्ट स्केड्यूल करना है, उसके लिहाज से आपके पास चीज़ें आ रही हैं। अगर आपने टेस्ट रन करना है, अब यहाँ सेलेक्ट करो, ठीक है, अब यहाँ से लाइव जाके अपना ब्रॉडकास्ट सर्च कर चेक कर सकते हो किस तरीके से, अगर आप गेमिंग करोगे स्ट्रीमिंग करोगे साथ उसके, तो किस तरीके से चीज़ें जो हैं आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास, अगर आप स्टार्ट स्क्रीन शेयर करोगे तो इस तरीके से आपकी जो स्क्रीन है, ठीक है, तो आपकी वो यहाँ पे शेयर हो रही होगी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट स्क्रीन शेयर करूंगा तो मेरे ऑलरेडी वैसे तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जूम के साथ, ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके साथ मेरे पास फिर वो स्क्रीन, अगर मैं गेमिंग के अंदर अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ करना चाह रहा हूँ वो भी कर सकता हूँ। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप लोग अपना कैमरा कौन सा यूज़ करोगे, आप माइक कौन सा यूज़ करोगे, वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, गो लाइव पे क्लिक करते हो, ठीक है, गो लाइव के है कनेक्ट योर वीडियो सोर्स, अगर आपने टेस्ट करना है, आपके आपका वेब कैम चल रहा है, ठीक है, अब मेरे पास वेब कैम अवेलेबल है तो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब इस ब्राउजर के ऊपर नहीं चल रहा तो मैं इसका ब्राउजर चेंज करूंगा, गूगल पे यूज कर लूंगा, तो वहां पर इसके पास एक्सेस आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर, अच्छा, अब यहाँ पर ये मेरे पास एक पोस्ट होगी जिसके अंदर से मैं पोस्ट करूंगा, और यहाँ मेरे पास जो है डिटेल सारी आ जाएंगी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ, ठीक है, लाइव गेमिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने को डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है, ऐड टू योर पोस्ट में सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक मैं करने लगा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक पोस्ट है, मैं चेक इन कर सकता हूँ, फिलिंग कर सकता हूँ, ठीक है, और ऑडियंस सेटिंग कर सकता हूँ किस किस तरह की ऑडियंस को मेरी पोस्ट नजर आए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ कि एनेबल प्रेजेंट पिन कमेंट, ठीक है, इसमें एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और ये चीज़ें वगैरह करने के बाद अब कह रहा है कि जी कनेक्ट टू पोस्ट डिटेल, अब गो लाइव कनेक्ट वीडियो सोर्स। ठीक है, अब इसके साथ मैं कैमरा का सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब आप स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर भी कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, अलहदा से स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर कनेक्ट करोगे, उसका कैमरा वगैरह यूज करके आप जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो वाला इसके अंदर हो जाएंगी। ठीक है, जो कि ब्राउजर चेंज करेंगे उसकी अपडेट वगैरह हो जाएंगी। ठीक है, स्क्रीन स्टार्ट करूंगा तो मैं स्क्रीन स्टार्ट भी हो जाएगी, और गो लाइव पे जाता हूँ तो मेरे पे यहाँ पे लाइव के पास जाने के पास ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और ये बाकी सारी चीज़ें जो है चैट बोर्ड्स, पोल्स, क्वेश्चन, ग्राफिक्स, प्रमोट्स जो है ये आपके पास गिवन है। पोल्स वगैरह भी आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। पोल बेसिकली ये है, अगर आपने लाइव पोल करवाना है, ठीक है, उसमें ये होगा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, उसमें यस या नो या जो ऑप्शंस वगैरह रख दोगे, उसके अंदर आप राइट जो है और वो रॉन्ग ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, और उसके लिहाज से आप पोल वगैरह करवाओगे। ठीक है, और उसमें भी कर सकते हो, फिर चैट बोर्ड से आप लोग ऑटोमेटिकली कुछ चैट बोर्ड सेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ मैसेजेस के ऊपर जो है आप लोग सिस्टम वगैरह के ऊपर एक कमेंट के ऊपर आप सेट कर देते हो, ऑटोमेटिकली बोट रिप्लाईज हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास टाइम मैसेजेस होते हैं। टाइम मैसेजेस का नाम से जाहिर है कि आपके पास जो है एक टाइम सेट कर देते हो, उसके लिहाज से आपके पास इंटरवल्स के साथ आपके मैसेज अपने ऑडियंस को जाता रहता है। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐड करोगे और वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आती रहेंगी। फिर ग्राफिक्स हैं, ठीक है, और अब वो कैमरा नहीं सपोर्ट कर रहा है इस टाइम, प्रमोशन हैं, ठीक है, प्रमोट से आपके पास वो सारे फीचर कर सकते हो, वीडियो का लिंक, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट पे मूव कर सकते हो ऑडियंस को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सेटिंग्स वगैरह आपके पास सारी यहाँ पर हो सकती है, डैशबोर्ड आपके पास सारा वो यहाँ पर आपके पास आ रहा है। ठीक है, इनसाइड न्यू गोल ऑप्शंस वगैरह ये सब कुछ आप गेम स्ट्रीमिंग सेट कर सकते हो, ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है, आपको वेबिनार भी लॉन्च कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, जो कि चीज़ें आप लोग यहाँ पे सेटिंग करोगे, ब्राउजर चेंज करने से मेरे पास ये चीज़ें वगैरह सारी सही हो जाएंगी। ठीक है, और ये आप लोग इसको फिर इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे मेरे पास इवेंट ब्लॉग सब कुछ जो है मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक हो गया, अब ये मेरे पास सेटिंग्स दे रहा है ऐड अकाउंट की क्वालिटी का, उसकी तरफ जब हम आएंगे तब उसके ऊपर भी बात करते हैं कि किस तरीके से आप अकाउंट क्वालिटी उन सब चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें थी जो कि रेलेवेंट हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब हम वापस आते हैं दोबारा से बिजनेस सूट के ऊपर।
और फिर हम लोग देखते हैं हमारे पास ऑल टूल्स के अंदर ये दो ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली। फिर इनबॉक्स है, इनबॉक्स के ऊपर हम लोगों ने क्लास के अंदर काफ़ी सारा डिस्कशन कर ली हुई है कि किस तरीके से जो है आप लोग ऑटोमेशंस को मैनेज करते हो। ठीक है, ऑटोमेशंस के अंदर आप लोगों के पास जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिस तरह इंस्टेंट रिप्लाईज हैं आपके पास, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अवे मैसेजेस हैं, ठीक है, कस्टम कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोगों ने टेस्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी हुई है कोर्स की क्लास के अंदर कि आपके पास किस तरीके से वर्क कर रही हैं। इंस्टेंट रिप्लाई क्या है, FAQs क्या है। इंस्टेंट रिप्लाई बेसिकली ये है कि इसको अगर आप ऑन कर लो और आप मैसेंजर या जो है वो सब सेलेक्ट कर लो, ठीक है, तो फिर जो भी आपको मैसेज करेगा उसको आपके फुल नेम के साथ आपका रिप्लाई उसी टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अवे मैसेज में जाता हूँ, अवे मैसेज में मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पर कोई टाइम सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि संडे को, ठीक है, मेरे पास जो है ना वो 20 और से लेकर 23 आवर्स तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अभी संडे वाला अवेलेबल है, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आवर्स अवे हो गए हैं। अगर मैं इस टाइम पे होऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम को अवे कर देगा और जो भी मैं मैसेज इसके अंदर सेट किया हुआ है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेरा अवे मैसेज आता रहेगा। अभी वे मैसेज ऑफ है क्योंकि टाइम नहीं हुआ, जब भी टाइम आप सेट करोगे उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली अवे पे चला जाएगा। और FAQ क्या है, FAQ बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कहते हैं। ठीक है, अब इसको यूज करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐड एनदर क्वेश्चन करोगे, ठीक है, अब वो वाले क्वेश्चन जो आपसे लोग मैक्सिमम पूछ रहे हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल क्या है कि आपके पास सर्विस मेन्यू एग्जांपल है ना, तो यहाँ पर आप एक मैसेज में उसका रिप्लाई सेट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐड मीडिया भी कर सकते हो, कोई पिक्चर को फाइल अटैच कर सकते हो ऐड बटन लगाने के बाद। ठीक है, आप जो सा है वो लर्न मोर के नाम से लिखकर यहाँ पर कोई वेबसाइट भी लगा सकते हो। सर मैं एग्जांपल तौर पे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरह करके आपके पास ये एक FAQ सेव हो जाएगा। उसमें क्या है कि जो भी आप लोगों की चैट ओपन करेगा उसको बबल्स की फॉर्म में एक जो है ना वो ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर मैसेज सर्विस मेन्यू वो शो हो रहा होगा। जैसे उस पर क्लिक करेगा आपकी तरफ से ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मैसेज और उसके साथ बटन और उसका लिंक चला जाएगा और वो बटन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे मूव भी कर सकते हैं या आपने को पिक्चर के अंदर मेन्यू वगैरह दिया हुआ है उसको भी देख सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, FAQ आपके पास इसलिए यूज होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग एक ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हो तो फिर आप जो सा है इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह ये मैसेंजर पे सेट होता है उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम पे भी सेट कर सकते हो। आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सेट कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम पे भी पहले ये चीज़ इंस्टाग्राम के लिए अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब आपके पास इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी जो है आप लोग ये सारी चीज़ें वगैरह कर सकते हो। अक्सर आपको ब्रांड का अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा नजर आ रहा होता है। ठीक है, उस पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक रिप्लाई भी जो है उसका मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका FAQ जो है वो वर्क कर रहा होता है। इनबॉक्स कनेक्ट है, इसलिए फ़ायदा ये है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे मैसेंजर और मैसेंजर के मैसेजेस, इंस्टाग्राम के मैसेजेस वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ पर लेबल्स का क्या फ़ायदा है वो चीज़ें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट है, ठीक है, जो मेरा अपनी ID है। ठीक है, अब इसको मैंने जो सा ना लेबल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको न्यू कस्टमर का लेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो ये है ये सारा मेरे पास एक इसको पढ़ लो, ठीक है, ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए। अब ये जो बंदा है यहाँ पर मेरे पास चला गया है न्यू कस्टमर के अंदर। ठीक है, अब ये कस्टमर में चला गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बंदा है उसको मैं जो सा है वो ये इसमें टूडेज डेट में जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पार्टिसिपेंट है उनके लिए मैं न्यू लेबल बना देता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि जी फूड सर्विसेज जिंगर। ठीक है, मैंने लेवल क्रिएट किया एक। ठीक है, और उस लेवल के अंदर मैंने इनको ऐड कर दिया। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल बस ये भी एक पार्टिसिपेंट है जो भी मेरे पास इसका पार्टिसिपेंट आ रहा है उसके अंदर भी मैंने लेवल के अंदर जाकर मैं यहाँ से लेबल्स के कलर भी चेंज कर सकता हूँ कि किस कलर का लेबल मैंने यूज़ करना है। उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होती हैं। हम सिर्फ एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इनको भी जो है न्यू कस्टमर में ऐड करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, न्यू लेबल भी बना सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर भी ऐसे ऐड करने के ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर जाकर अगर लेबल्स पे क्लिक करता हूँ मेरे पास डिफरेंट लेबल्स आ रहे हैं। अगर मैंने देखना है कि न्यू कस्टमर्स कौन से हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जिन लोगों को मैंने न्यू कस्टमर के अंदर ऐड किया होगा वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपने काफ़ी लोगों में मैसेज करते हैं
तो लेबल्स के लिहाज से उनको हम सेट कर सकते हैं कि कौन से लोग हमारे जो उनसे वो बाद में आएंगे, कौन से लोग हमारे आने वाले हैं, उनको अकॉर्डिंगली सेट कर देंगे उसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को किसी ने कहा है कि जी मुझे नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है ना आपसे जो है वो सर्विसेज लेनी है, आप उसको नेक्स्ट मंथ के नाम से बना के जो है वो लेबल ऐड कर दो। अब जब आपको नेक्स्ट मंथ आए, आप एक दफा मंथ के स्टार्ट पे नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करोगे उस लेवल पे, तो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको फूड सर्विसेज चाहिए जिंगर के अंदर, आप क्लिक करोगे तो वो पार्टिसिपेंट जिसको आपने ऐड किया था वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लेवल पे क्लिक करके न्यू मार्च 17 करूँगी, जिनकी बात मेरी आज मार्च 17 को हुई है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो अब फायदा इससे क्या हो रहा है, फायदे से ये क्या हो रहा है कि आपके पास सारी चीजें जो है कैटेगराइज हो रही हैं, ठीक है। और आप लोग उन पे देख सकते हो, इस तरह जो भी अब यहाँ पार्टिसिपेट ओपन करते हैं उनकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आप लोगों के पास ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर ऐड डिटेल करके आप इसके बारे में और डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो फिर आपके पास ये डिटेल्स शो होंगी इसकी, ठीक है। ऐड एक्टिविटी, और यहाँ से आप अपनी एक्टिविटी भी ट्रैक कर सकते हो, प्लेस ऑर्डर, और ठीक है पेमेंट रिसीव, ठीक है। अब ये हम फॉर एग्जाम्पल पेमेंट रिसीव का कर देते हैं मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पर अटैच एन ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर क्रिएट करना है आप लोगों ने, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास कर देते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हुआ कि मैंने इनका कर दिया कि इनकी ना पेमेंट रिसीव हो चुकी है। अब इस पेज के जितने भी एडमिन होंगे सिर्फ उनको शो होगा कि इसकी पेमेंट रिसीव हो गई है, ठीक है। क्रिएट ऑर्डर कंफर्मेशन स्टार्ट करनी है आप लोगों ने, ये सारी चीजें आप लोग इस पे कर सकते हो। फिर नोट्स हैं, वैसा ट्रैकिंग ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने नोट ऐड कर दिया ना, तो अब फायदा इसमें क्या होगा कि अगर मुझे इसके रेलेवेंट कोई चीज चाहिए तो मैंने किया गेट एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली मुझे ही और मेरे ही जो एडमिन होंगे उनको शो होगा ये, ठीक है। अब इस तरीके से अटैच फाइल की ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपके पास जो है यहाँ पर इंस्टेंट सेव रिप्लाई, इसके बारे में बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पर अपने रिप्लाईज वगैरह सेव कर सकते हो, ठीक है। अब बार बार एक बंदे को एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप लोग उसको फॉर एग्जाम्पल जिंगर के नाम से एक शॉर्टकट बना लो, उसका एक मैसेज बना लो, ठीक है। अब जो भी बंदा आपको मैसेज करेगा आप लोग उसको इसी के साथ रिप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप लोगों ने किसी ने स्टूडेंट ने आपसे पूछा कि क्या है, तो आप इसको यहाँ पे जाके जिंगर क्लिक करोगे तो जो भी मैसेज कंटेंट लिखा होगा वो आ जाएगा, बजाय इसके कि अब बार बार एक ही चीज को लिखो। आप लोग यहाँ से अपने शॉर्ट रिप्लाईज वगैरह पे जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने स्टिकर्स और अपॉइंटमेंट वगैरह पे जो है यहाँ से सेट कर सकते हो, ये लाइक का ऑप्शन आपके पास। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हो इजीली, ठीक है। और ये सारी आप लोगों की इनबॉक्स के अंदर आ जाती है। फिर आपके पास फिल्टर्स हैं, अब डन, फॉरवर्ड, लेबल, अगर लेबल पे क्लिक करोगे तो सारे लेबल्स आ जाएंगे। फिर स्पैम, ठीक है, फिर वो मैसेज जो अनरेड हैं, अगर आपके पास कोई अनरेड चैट्स हैं जो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। फिर डन है, ऑल फिल्टर्स हैं, फॉलो अप है, तो यहाँ पर आप इनको सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैसेजेस कोई आपने किए हुए हैं, अनरेड हैं, लेबल्स हैं, उनको सोर्टिंग किस तरीके से की है आप लोगों ने, तो वो सारी चीज़ें आप लोग इसकी यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरह आपके पास बहुत फ़ायदा हो जाता है चीज़ों के ऊपर से, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से और ही होती हैं, आप लोगों के पास सारा उसका रिकॉर्ड जो है यहाँ पे मेंटेन हो जाता है। तो ये है जिसके थ्रू आप लोग अपनी चीज़ों वगैरह को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। फेसबुक कमेंट्स हैं, जो भी फेसबुक पेज पे कमेंट्स होंगे, जो भी इंस्टाग्राम पेज पे कमेंट्स होंगे, उन सब चीज़ों को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपको एक ही जगह पर सारे कमेंट्स वगैरह आपके पेजेस के नज़र आ रहे होंगे। अभी जिसमें पेज न्यू है आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर कोई पेज चेंज करता हूँ, ठीक है, और उसका इनबॉक्स के अंदर जाकर आप लोगों को इसके कमेंट्स दिखाता हूँ, तो अब ये देखो यहाँ पे फेसबुक के पेजेस के ऊपर कमेंट्स, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग यहीं से भी उनको रिप्लाई भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एक फेसबुक की पोस्ट है, ठीक है, उस पर आप लोगों को अगर जो है कोई एक पोस्ट नजर आ रही है, ठीक है, उसके नीचे आपको कमेंट नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको पोस्ट वगैरह कर सकते हो। अभी हम से लोड हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसका सिंपली इसको यहाँ पे देख के कर सकते हो। चलो ये एक पोस्ट है, उसके नीचे आप लोगों के पास यहाँ पे कमेंट नजर आ रहा है, अब यहाँ से भी जो है उसको लाइक कमेंट वगैरह कर सकते हो। अब इस तरह मैंने पोस्ट की है, अब मेरे पास यहाँ पर एक पोस्ट कमेंट आ रहा है, ठीक है, अब उसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है।
इस तरीके से आप इनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कमेंट आपको अलग अलग करना नहीं पड़ेगा, आपने कमेंट देख लिया तो ये डन। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के कमेंट्स हैं वो भी आप लोगों को सारे यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, कि जितनी भी पोस्टों के ऊपर इंस्टाग्राम के कमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस जगह से नजर आ रही होंगी, जितने भी कमेंट्स का रिप्लाई किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ। ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के पास एक ही जगह पे जो है वो सारी नजर आ जाएंगी। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है आप लोगों को। ठीक है, और आप डायरेक्टली यहाँ से जो बेस्ट चीज़ है यहाँ से क्लिक करके आप इनको मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका मैसेज बना हुआ है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, उससे भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा आपको हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी जिस तरह पोस्ट हैं, ये सारे मैसेजेस वगैरह हैं, ये कमेंट्स हैं, ये आप लोग यहीं से ही देख सकते हो और आप लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिल जाता है। जिस तरह हम यहाँ पर कोर्सेज के रेलिवेंट लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए हुए हैं, अब यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं और यहीं से रिप्लाई और मैसेज वगैरह सब कुछ करने की हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अब इस तरह यहाँ पर हमारे पास हैं जो कि लोगों ने मैसेज किए हुए हैं, कमेंट्स किए हुए हैं, हम इनको यहीं से जो है वो देख सकते हैं। इससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हो जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कमेंट्स मैसेज सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने यहाँ तक देखी हैं। ठीक है, अब इसी से जो है नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास नोटिफिकेशंस हैं, वो उसमें फ़ायदा ये है कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन एक ही जगह पे जो है वो मिल जाती हैं। कमेंट्स हों, चाहे वो फेसबुक इंस्टाग्राम के रेलेवेंट कोई भी चीज़ चल रही है, आप इसके अकॉर्डिंगली उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास मार्क एज ऑल रेड, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए इनबॉक्स बातें हो गई हैं, पोस्ट एंड स्टोरीज एंड प्लानर है। ठीक है, अब पोस्ट एंड स्टोरीज को जो है हम फायदा ये है कि अब यहीं से आप पोस्ट एंड स्टोरीज और रील सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने क्रिएट स्टोरी करनी है, अपनी पोस्ट करनी है, तो वो सारी चीजें जो उनसे आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी जो है इजी स्टेप हो जाता है अगर आप लोग यहीं से करो। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ से कि इन कुछ पोस्टरों के ऊपर बूस्ट अनअवेलेबल लिख के आ रहा है। ये बूस्ट अनअवेलेबल इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि इनकी मैंने ऑलरेडी ऐड रन की हुई है। ठीक है, और अगर एक ऐड की जो मैंने एक पोस्ट की ऐड रन मैंने की हो अपने दूसरे ऐड अकाउंट से, तो मेरे पास जो मेरा ये वाला करंट ऐड अकाउंट है इससे नहीं मैंने ऐड रन की, तो मैं उसको इससे कंट्रोल नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस मैं उस पहली वाली जो मेरा ऐड अकाउंट से पोस्ट हुई हुई थी उसको डिलीट करूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐड अकाउंट जो करंट वाला है, ठीक है, उस वो भी उस पेज को मैनेज कर रहा है, और एक मेरा जो है वो ऐड अकाउंट बी है, ठीक है, वो भी मैनेज कर रहा है। तो अगर मैंने ऐड अकाउंट बी से इस पोस्ट को बूस्ट किया है तो मैं इसको इस अपने ऐड अकाउंट ए से जो मेरे पास इस टाइम ओपन है उससे एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे पहले उस पोस्ट को जाके वहां से जो मेरा पहला जो मेरा दूसरा वाला ऐड अकाउंट है जिससे मैंने पोस्ट की हुई है उससे मैं डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से इस ऐड को बूस्ट कर देता हूँ, मतलब नीचे वाली पोस्ट को, इस वाली ऐड को बूस्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से बूस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो मेरा वो वाला अकाउंट होगा जिससे मैंने बूस्ट नहीं किया हुआ वो इसको नहीं कर सकता, अनबूस्ट से कुछ भी सेटिंग्स वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, अनटिल अनलेस कि मैं यहाँ से डिलीट करूं और फिर वो उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, अब इसलिए जिनके ऊपर बूस्ट लिख के आ रहा है अनअवेलेबल, वो मैंने वहां से बूस्ट कर दी हुई है। जिनको नहीं किया हुआ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। कुछ लोग पूछते हैं सर रील भी बूस्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यहाँ से आपके पास रील को बूस्ट करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये आपके पास हर पोस्ट की रीच शो हो रही है। ठीक है, जिस तरह इस पोस्ट के ऊपर 39 के रीच है, इस 1.6 के रीच है, इन सब की पोस्ट और रीच वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस तरह इस पोस्ट के ऊपर 1,18,000 रीच है। ठीक है, और ये इसकी ऐड भी चल रही है, इस टाइम ऐड एक्टिव भी शो हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, अनअवेलेबल का मैंने पहले बता दिया कि दिस पोस्ट इज ऑलरेडी बूस्टेड, प्लीज डिलीट द एक्सिस्टिंग ऐड और वेट इट टू कंप्लीट बिफोर बूस्टिंग द पोस्ट अगेन। ठीक है जी, तो अभी इसी ही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। अभी मैंने 90 डेज का रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है, आप लोग यहाँ से अपनी मर्जी से कब तक का रिकॉर्ड ओपन करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। पब्लिश्ड है, अब स्केड्यूल में हमारे पास इस टाइम कोई पोस्ट स्केड्यूल नहीं है इसलिए वो शो कर रहा है यहाँ पर। ड्राफ्ट में अगर हमने कोई पोस्ट रखी होगी तो वो शो कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रील भी क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, स्टोरी भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि प्लानर के हमारे हमारे पास क्या है। अब प्लानर जो बेसिकली ये है कि वो आपके पास सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन सेंस कि आप लोगों के पास सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। हम मंथ वाइज चेक करें, अब हमारे पास इस मंथ का मार्च का सारा रिकॉर्ड है। ठीक है,
अभी आज जो है 17 मार्च है, तो आपके पास नजर आ रहा है कि ये सारा काम मेरा इस टाइम चल रहा है। ठीक है, अब ये वो चीजें हैं जो मेरे पास इस टाइम मैंने बूस्ट की हैं, या इस टाइम मेरे पास ये ऐड चल रही हैं, 5 ऐड चल रही हैं, ये स्टोरीज हैं, और मैंने पोस्टिंग वगैरह जो भी मैंने कुछ किया होगा यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, अब मेरे पास जो एड्स हैं वो 20 मार्च तक प्लान है, स्केड्यूल्ड की हुई हैं। तो मेरा काम चल रहा है, मतलब स्केड्यूलिंग में ये होता है कि हम पहले ही अपनी कुछ चीज़ों को स्केड्यूल कर देते हैं, सेट कर देते हैं, वो टाइम आने पे ऑलरेडी हमारे पास वो चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, यही चीजें हम लोगों ने इसके अंदर सेट करनी है। ठीक है, कि ऑलरेडी हमारे पास वो चीजें चल रही हों, काम हमारे पास हो रहा हो, और हमें डायरेक्टली उस पर जो सा है वो करना है काम। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग अपने डिफरेंट स्लॉट्स के ऊपर हम लोग अपनी एड्स बना भी सकते हैं। अब जिस तरह हम लोग ये तो टाइम गुजर चुका है ना, ये वाले डेज तो गुजर चुके हैं। हम अपने इन डेज के ऊपर जो है, कमिंग डेज के ऊपर अपनी स्केड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने 23 को कोई चीज पोस्ट करनी है, तो मैं उसको पहले ही स्केड्यूल कर सकता हूँ। 23 मार्च आ रहा है ना, और 23 मार्च के ऊपर हम लोग एक पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर 23 मार्च के ऊपर मैं यहाँ पर क्रिएट पोस्ट या क्रिएट स्टोरी करूंगा, तो कोई भी चीज मैं यहाँ पर अपलोड करके उसको उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो ये चीजें हैं हमारी, इसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर वर्क कर रही होती हैं। अभी इसी तरीके से अगर हम देखेंगे क्या क्या चीजें और हैं जो कि हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं, वो भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये सारी चीजें इस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो हम लोगों ने बिजनेस सूट से चीजें वगैरह करनी है प्लानर के ऊपर, हमें नहीं पता कि कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सोशल मीडिया पे जाते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर, हम चैट जीपीटी पे करते हैं जी अपकमिंग इवेंट्स इन मार्च। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो अपकमिंग इवेंट मैंने सर्च की है। ठीक है, तो मार्च के अकॉर्डिंगली जो है वो इवेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो मार्च के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अब 8 मार्च वाला इवेंट तो गुजर चुका है, इंटरनेशनल वुमेन का। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मेरे पास इवेंट्स वगैरह मुझे दे रहा है, कौन कौन से इवेंट जो है मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं, अब इसने मुझे इवेंट्स दिए हैं जनरल। ठीक है, लेकिन मुझे अगर पाकिस्तान के अंदर इवेंट चाहिए, ठीक है, इन पाकिस्तान अगर मैं लिख दूं, तो मैं क्या कहता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पर मैंने जो उसको कहा था अपकमिंग इवेंट्स इन मार्च, उसमें डिटेल दे दी। अब मुझे दोबारा ये कहने की जरूरत नहीं है कि अपकमिंग इवेंट्स इन मार्च इन पाकिस्तान, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि मैं इवेंट्स के ऊपर सर्च कर रहा हूँ। तो वो मुझे डायरेक्ट पाकिस्तान लिखने से पाकिस्तान के रेलिवेंट जो है इवेंट्स दे रहा है। ठीक है, अब ये वो वाले इवेंट उसने मुझे दे दिए हैं कि ये इवेंट्स हैं जो कि आपके पास जो है वो चल रहे हैं। अब ये देखो, उसने मुझे कहा कि 23 मार्च अपकमिंग इवेंट है। ठीक है, हम इसकी पोस्ट स्केड्यूल कर सकते हैं प्लानर के अंदर। इसी तरीके से 29 मार्च को एक होली फेस्ट आ रहा है। ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास फेस्टिवल आ रहा है जो कि लाहौर का लिटरेरी फेस्टिवल है, वो भी कर सकते हैं। और फिर ये T20 वर्ल्ड कप, ये कौन सा चल रहा है, नेशनल T20 वर्ल्ड कप कौन सा, इसका मतलब है PSL। ठीक है, कह रहा है कि 6 डिफरेंट टीम, अब उसको तो नहीं पता ना प्रॉपर चैट जीपीटी को PSL का, लेकिन वो उसको गाइड कर रहा है कि 6 टीम्स हैं डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री की, जो कि टूर्नामेंट खेल रही है। T20 प्रोफेशनल टूर्नामेंट है। ठीक है, क्रिकेट का है, और उसने बता दिया है क्रिकेट लीग इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग है, PSL। ठीक है, उसने इसको गाइड भी कर, मतलब उसने बता दिया कि ये वाले इवेंट चल रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑन गोइंग उसने क्यों कहा है, कह रहे हैं ये इवेंट आपका फेब से चल रहा है और मार्च के अंदर इसने कंक्लूड होना है। देखो कितने जबरदस्त तरीके से उसने गाइड किया है आप लोगों को, कि आप लोग अपने अपकमिंग इवेंट्स इन मार्च, उसमें जनरल दिए, फिर मैंने उसको सिर्फ पाकिस्तान कहा, उसने पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली मुझे जो इवेंट्स आने वाले हैं, मतलब 17 मार्च आए तो अपकमिंग पाकिस्तान में क्या होने वाला है उसके इवेंट्स जो है वो यहाँ पर मेरे पास आ गए। अब इसी तरीके से 23 मार्च के ऊपर मैं अपनी पोस्ट जो है वो सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं दोबारा आता हूँ उसके ऊपर, कि मुझे जो है एक पोस्ट चाहिए 23 मार्च में, हम यहाँ से अपना दोबारा से अल्फा सोल्यूशन ओपन कर लेते हैं, प्रैक्टिस पेज अपना, और उसके प्लानर के अंदर जाते हैं हम। ठीक है, हम लोगों ने, अब देखो, अब उसका प्लानर मैंने दिखाया ना मार्च का, वो कितना सेट लग रहा था। अभी इसके ऊपर हमारे पास काम नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास जिस टाइम पे काम हुआ था वो शो कर रहा है। हम लोगों ने कहना है 23 मार्च के ऊपर एक पोस्ट स्केड्यूल करते हैं। ठीक है, स्केड्यूल ए पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पोस्ट स्केड्यूल करनी है, हम कह रहे हैं कि जी पूरे जो हमारे पास 23 मार्च है ना, उसके हम लोग पूरे 12 AM के ऊपर ये पोस्ट हो जाए, मतलब जिस तरह ही 12 बजे 23 मार्च को हमारी ये पोस्ट जो है वो लाइव हो जाए, हम इसको स्केड्यूल करके यहाँ पर सेव करेंगे। लेकिन अभी पहले हम इसको पोस्ट सेट कर लेते हैं, हम लोगों ने करनी क्या है। और अब आपके पास ऑप्शन है कि फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे अगर पोस्ट करनी है, आप सिलेक्ट कर दो। अब आपके पास जो भी पोस्ट करोगे वो दोनों पे होगी। ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सर्च कर लेते हैं। अच्छा, एक और भी ऑप्शन है, अगर हम जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, हम कहते हैं जी, ठीक है,
और यहाँ पर हम चेक करते हैं ट्राइडेल, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमें कोई चीज़ मिलती है यहाँ पर। और हम इसके ऊपर सर्च करते हैं 23 मार्च इन पाकिस्तान। उसके ऊपर उसने निकाल दिया है, ठीक है, कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे ना बेसिकली। उसने पाकिस्तान डे जो है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे जो है वो उसने यहाँ से हमारे पास निकाल दिया है। हम यहाँ से कोई पोस्ट लेके स्केड्यूल करके देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास जो है ना चैट जीपीटी का एक सॉफ्टवेयर है जिसको डेल ई कहते हैं, ठीक है। अब मैंने से क्या क्या है कि मैंने डेल ई को मैंने कहा है कि मुझे 23 मार्च इन पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। उसने देखो ऑटोमेटिकली मुझे जनरेट कर दी एक चीज, ठीक है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, पाकिस्तान का पी हमेशा बड़ा लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या निकालता है। ये भी मैं जो है ना चैट जीपीटी ही यूज कर रहा हूँ। अब ये चैट जीपीटी की जो आउटपुट है इसमें पिक्चर की फॉर्म है। अब चैट जीपीटी 4 में एक ये भी चीज है कि हम लोग इनको पिक्स को पिक्चर देंगे, ठीक है। और उस पिक्चर का जो है वो रिजल्ट भी बता देगा कि इस पिक्चर में आपको क्या शो हो रहा है, ठीक है। अभी तो इसकी एक नई अपडेट आई है डेल की, तो उसके अंदर इसमें और ज्यादा बेहतर पिक्चर्स वगैरह हमें ये दे सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं उसने निकाल दी हैं, ठीक है, कि ये चीजें जो हैं हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। तो अब ये हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी पोस्ट ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उसके हमें जो उनसे डिटेल्स वगैरह जो है यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ से पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। फिर हमारे पास कनवा से भी हम लोग काम कर सकते हैं, इन सब सॉफ्टवेयर को मर्ज भी कर सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इजीली हो सकती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो आगे हैं, ठीक है, इन इंग्लिश। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पोस्टों का भी चीज़ों है वो हो जाएगा, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा इसमें इतना एक्यूरेट हमें रिजल्ट नहीं दे रहा, ठीक है। और हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास डिफरेंट थोड़ा लैंग्वेज का इशू है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये भी एक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज हो सकता है इन चीज़ों के लिए, जिस तरह यहाँ पर उसने रिजल्ट हमें दिए थे, ठीक है। जैसे ये वाली पोस्ट है, ये वाली पोस्ट है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ है अपडेशन जो कि वो हो सकती हैं, जो कि इसके लिहाज से हम इसमें करके अपडेट वगैरह कर सकते हैं। कनवा के थ्रू भी हम एक पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, और जो कि हम लोग यहाँ पर पोस्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे वेरिएशन पे क्लिक किया, तो वो भी उसको वेरिफिकेशन वगैरह वेरिएशन वगैरह भी उसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये वाली जो पोस्ट है ये करनी है, तो हम लोग इसके ऊपर जो उनसे है इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको जाके जो चीज़ यहाँ पर एडिट करना चाहें, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एडिटिंग वगैरह आपके पास चीज़ें वगैरह, इस पर कोई और पिक्चर ऐड करनी है, उस पर कोई और चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सर यहाँ से हम लोग को पिक्चर ले लेते हैं पाकिस्तान फ्लैग की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये तो मैं अभी एडिटिंग नहीं कर रहा कुछ भी, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आप लोग इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ही क्लिक किया है, और जैसे आपको एक चीज़ समझाने के लिए, तो ये हम लोगों ने इस पे जो है पोस्ट वगैरह जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी एक पिक्चर को लगा के देखा है यहाँ पर। अब ऑब्वियसली ये कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर तो है नहीं एडिटिंग के लिए, तो हमारे पास जिस तरह की भी हमें काम आ जाए इसमें से हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें इस पे हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको यहाँ पे कर देते हैं जी, हम एक पोस्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फ्रेम डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं फ्रेम की आप लोग, ठीक है। चीज़ों वगैरह की इसमें रेजर है आपके पास जो है वो
डिशन, ये भी आप लोग आ सकते हो उसके सामने, जो आपका करना है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। जिस तरह हम लोगों ने इसको एक डाउनलोड भी कर लिया पिक्चर को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसी को पोस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐड फोटो पे क्लिक करके जो हम लोगों ने डाउनलोड की है पिक्चर, वो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें जो है हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। शो इन फाइंडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का तो ऑब्वियसली जो है इसमें चीज़ें वगैरह जो है वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब मैक में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं, लेकिन हम मेन जो पर्पस कर रहे हैं डिस्कस वो यही है। ये पिक्चर पड़ी है। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कोई एज सच पिक्चर बनाई नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह की, लेकिन ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, जिस तरह ये पोस्ट आपकी यहाँ पर कैसे शो होगी, फेसबुक पे कैसे शो होगी, ये आप लोगों के पास सारा वो आप लोगों का इस तरीके से प्रीव्यू दे रहा है कि इंस्टाग्राम पे किस तरह आएगी, फेसबुक पे किस तरह आएगी। ठीक है, हैप्पी पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने हैशटैग डालने हैं। ठीक है, हम कहते हैं चैट जीपीटी को, ठीक है, के 30 हैशटैग फॉर पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे ऑन 23rd March। अभी हम लोगों ने क्या कहा है, हम लोगों ने कहा है कि जी हमें ना हैशटैग्स चाहिए। ठीक है, जो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के रेलेवेंट हो, और हमने जो उनसे अपनी पोस्ट जो है यहाँ से प्लान की है उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है हैशटैग चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से भी आप लोग इसका डाटा ले सकते हो, ये आप लोगों के पास अकॉर्डिंगली डिटेल मिल रही है इस पोस्ट की। ठीक है, हम यहाँ से भी इसको कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं इवन तो। अच्छा, इसको रीजनरेट कर लेते हैं रिस्पॉन्स को, ये वो थोड़ा सा आ रहा होता है समटाइम। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे मेरे पास जो है ना कंटेंट भी हम लिखवा सकते हैं इससे, ये हैशटैग आ गए हैं। ठीक है, ओहो 1.5 दफा आ गया। अब ये मेरे पास हैशटैग्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैं इन हैशटैग्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि हम लोग इसको अपने अपने वो जो पोस्ट हम कर रहे हैं उसके अंदर हम इसको यूज कर सकें। अच्छा, हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास जो टैग है, ये हम लोगों ने इसको एक दफ़ा यूज़ करना है हैशटैग्स को। अच्छा, सारा कॉपी कर दिया उसने माशाल्लाह से। अच्छा, ये हमारे पास पोस्ट आ गया, ये हमारे पास कंटेंट है जो कि हम लोग इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कंटेंट है कि इंडिपेंडेंस है क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में हम ये कंटेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने यहाँ पर कंटेंट ऐड कर दिया, देखो कंटेंट भी सारा उसने लिख दिया इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हमें चाहिए इसके नीचे हैशटैग्स, और वो भी हम इसे कहते हैं कि जो हमें हैशटैग भी दे ताकि हम उसको पोस्ट कर सकें। और ये हमारे पास इसके हैशटैग्स आ गए, और हम बाकी हैशटैग भी ले लेते हैं इसके। ठीक है, और ये हमारे पास इसके बाकी हैशटैग्स, हमारे पास ये पोस्ट का सारा कंटेंट हो गया जो कि हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब ये देखो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पोस्ट किस तरह नजर आएगी, फेसबुक पे किस तरह नजर आएगी, ये हम हमारे सारे हैशटैग्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ से ले लिए हैं। ठीक है, अब इनको मर्ज भी कर सकते हो, इकट्ठे भी कर सकते हो, मैंने सिंगल सिंगल कर दिए। अच्छा, आप टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, कब से कब आप लोगों ने करनी, मैं कहता हूँ इसको स्केजुअल। ठीक है, और इसको मैं अपने लिहाज से पोस्ट को स्केजुअल भी कर सकता हूँ। अब देखो 23rd March को मैंने स्केड्यूल किया, अब मैंने जानबूझ के इसमें एक चीज़ की है कि मैंने इसको 10 पे ही स्केड्यूल कर दी है। ठीक है, सुबह 10 बजे, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने तो इस पर करना ही नहीं था। अब मैं इसको रीस्केड्यूल पे क्लिक करता हूँ, समझाने के लिए आप लोगों को कि ये रीस्केड्यूलिंग भी हो सकती है, टाइम की चेंजेस वगैरह पॉसिबल हैं। ठीक है, अभी देखो ये 12 पे हो गई, ये 10 पे ही है। इसको भी एडिट कर देते हैं, फेसबुक वाली को भी रीस्केड्यूल करके पोस्ट को पूरे 12 बजे इसको पोस्ट को हम यहाँ पे कर देंगे। देखो ये हम, अब अगर मैं मंथ के लिए ऐसे देखूं तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि 23rd March के ऊपर हमारे पास पूरे 12 बजे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी जो पोस्टिंग है वो रिस्केड्यूल हो चुकी है ऑटोमेटिकली। 12 बजे जो है हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पूरे 12 बजे हमारी पोस्ट जो है हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग देखोगे किस तरीके से चैट जीपीटी से हमने पूछा है कि क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, और उसी के लिहाज से हम लोगों ने से कंटेंट लिखवाया है।
और उसके नीचे इसके हैशटैग लगाए और उसी से ही हम लोगों ने पिक्चर ली है। ठीक है, हम लोगों ने वहीं से एडिटिंग की है और वहीं से अपलोड की है। ठीक है, मैं और भी इस तरीके से कर सकता था, इससे बहुत अच्छी पोस्ट बना सकता था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पर्पस कि हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं, मैंने यहीं से ही सारा डाटा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को समझ आ रही हो कि किस तरीके से हम लोगों ने यूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये था चैट जीपीटी का यूज़ कि आप लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस किस तरह से इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हमारे पास यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई हैं, इन चीज़ों पे सब कुछ हम लोगों ने कर लिया चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने अपना ऑल टूल्स के अंदर अगर हम देखें तो हम लोगों ने इतना हिस्सा हमारा एंगेज ऑडियंस वाला कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो कट के अंदर इसका जो है अपलोड करूंगा कि किस तरीके से हम इसकी एडवर्टाइज के अंदर एड्स मैनेजर, ऑडियंस, इवेंट मैनेजर और इंस्टेंट फॉर्म्स को, और इसके अलावा मैनेज के अंदर ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें नेक्स्ट पार्ट होगा, शायद अलहदा से अपलोड हो, शायद मैं इसी के साथ कट करके आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।